काफी जद्दोजहद के बाद घोषित हुआ छात्र संघ चुनाव एक बार फिर आज रात 12 बजे स्थगित हो गया, जिसके कारण रात से ही एपीएन डिग्री कॉलेज एवं शिवहर्ष किसान पीजी कॉलेज के प्रत्याशी अपने सहयोगियों के साथ जिलाधिकारी आवास पर धरना दिए। छात्रों के समर्थन में पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता शगुन कुमार शुक्ल ने कहा कि जिला प्रशासन के इस रवैया से छात्र आंदोलित है, यह उनके अधिकारों का हनन है। एपीएन डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष पर प्रत्याशी छात्र नेता विकास त्रिपाठी ने कहा कि स्थगन राजनीतिक दबाव में किया गया है। यदि जिला प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव स्थगन समुचित जवाब नहीं दिया तो बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि शासन के निर्देश पर पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव स्थगित कर दिया गया है। नगर निकाय के बाद यह चुनाव कराया जाएगा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। सड़क पर बैठने को नहीं आना था। छात्र एकता जिंदाबाद। क्यों धरना दिया है? यहाँ पे हम लोग को बिना बताए रात में 12 बजे आज हम लोग का पर्चा दाखिला था। रात में 12 बजे ये घोषणा हो रहा है कि चुनाव निरस्त किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है। आखिर कौन सा रीजन है, आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? हम लोगों को सही उत्तर मिला, सब हो रहा है, लेकिन हमको पूरी जानकारी नहीं दी जा रही किस लिए हुआ है। आप छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे थे जी? किस पद पे? अध्यक्ष पद पे विकास त्रिपाठी एपीएन पीजी कॉलेज। देवी, मैं उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी हूँ शिवहर्ष किसान पीजी कॉलेज से। मैडम हम लोग को कुछ बातचीत ना करके कुछ भी नहीं अपने आप निरस्त कर दी है, और यहाँ तक सब लोग धरने पे रात से ही बैठे हैं, लेकिन डीएम मैम एक बार भी निकल के नहीं आई कि हम बच्चों से बात कर ले। जिम्मेदार नहीं आया मैडम, यहाँ उनका आवास पे हम लोग आए, लेकिन तब भी नहीं आए कि चले हम उनसे मिलाए, बच्चों से बातचीत कर रात में 12 आखिर कुछ समस्या तो बताना चाहिए उनको। ऐसे हम लोग से कहा गया था, कोई भी एक भी यहाँ तक के भी ऑफिशियल अपडेट भी नहीं किए हुए किस लिए निरस्त किया जा रहा है। ज्यादा दूर भी है नहीं मैडम, ये नजदीक में है, लेकिन तब भी नहीं आई कि चले मिल आए बच्चों कल से। रात में कम से कम चारों थाने की सब पुलिसें, जितने पुलिस हैं सब लोग यहाँ मौजूद थे। केवल लाठी डंडा लेके यहाँ खड़े थे। क्या हम लोग आतंकवादी हैं? हम लोग भी छात्र फोर्स हैं, अगर उतने हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आकाश पांडे एपीएन पीजी कॉलेज उपाध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ। क्या हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? मैम ये बताएं क्या रीजन है हम लोगों का? केवल यही रीजन जाना कि क्यों क्या रीजन है? हम लोग को मैडम द्वारा लिखित आश्वासन मिला था कि चुनाव, आपको डेट भी आ गया था, लिखित मिला था डेट, अब मैडम के साइन के द्वारा ही डेट मिला था। ऐसा क्या हो गया कि कल रात 12 बजे हम लोग का चुनाव निरस्त करा दिया गया। अब ये कह रहे जनवरी फरवरी में चुनाव कराएंगे। जनवरी फरवरी में तो विगत लगभग 12 बजे से यहाँ है, अभी तक क्या इनके आवाज कान में नहीं आवाज गई कि यहाँ छात्र नेता बैठे हैं? इतनी ठंडी पड़ रही है यहाँ सब। किसान पीजी कॉलेज बी सेकेंड ईयर का छात्र हूँ और उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। मैं बस जिला प्रशासन से इतना सा पूछना चाहता हूँ, क्या छात्र नेता उनके निगाहों में खिलौना है? जब वो चाहे और चुनाव का डेट दे देते हैं और 12 बजे अपने मन से रात के टाइम का नामांकन था और इन बच्चों का जो है निरस्त कर दिया गया, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल कहना चाहता हूँ कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि छात्र राजनीति, जो राजनीति की प्रथम सीढ़ी होती है, जिसको चढ़ करके आगे जो है एक छात्र नेता बढ़ चढ़ के राजनीति की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स होती है उसमें जो है प्रवेश करता है। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कल रात 12 बजे के आसपास लगभग जिला प्रशासन बस्ती द्वारा आज नामांकन की जो तिथि दी गई थी, सुबह 10 बजे का समय दिया गया था, वो सभी छात्र नेता, चाहे वह अध्यक्ष पद प्रत्याशी हो या महामंत्री पद प्रत्याशी हो या उपाध्यक्ष प्रत्याशी हो, जो इसमें से लगभग सारे यहाँ पर उपस्थित हैं। दोनों ही एपीएन पीजी कॉलेज और किसान डिग्री कॉलेज के सभी छात्र नेता एवं उनके समर्थक यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं। ये सभी यहाँ पर रात में लगभग 12:30 बजे से लेकर के अभी तक अनवरत माननीय उप जिलाधिकारी महोदया के आवास के गेट के बाहर धरना दे करके बैठे हुए हैं। लेकिन अब इसे प्रशासन की धृष्टता कही जाए या क्या कहा जाए, या इसे आप कह सकते हैं कि ढीठपना, इसे मैं बिल्कुल कहूँगा कि जिलाधिकारी ने इतना भी आवश्यक नहीं समझा कि वह अपने आवास के गेट से बाहर आएं और छात्रों की समस्याओं को सुने एवं उसका समाधान करने का प्रयास करें, जबकि उन्हीं के फोरम से, उन्हीं के द्वारा
छात्र संघ चुनावों की तिथि की एवं नामांकन की घोषणा उन्हीं के फोरम से हुई थी, उन्हीं के ऑफिस से हुई थी। लेकिन बिना किसी से किसी प्रकार की बातचीत किए हुए अचानक से इस प्रकार चुनाव को निरस्त करना एकदम से बिल्कुल तानाशाही कहा जा सकता है। और कारण कुछ भी हो, बार बार पूछने पर कोई अधिकारी कहता है कि कतिपय कारणों से किया गया, कोई कहता है निकाय चुनावों को लेकर के किया गया, तो कोई कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के किया गया। तो कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो वह जवाब देने में पूरी तरीके से विफल रहे। माननीय जिलाधिकारी महोदया की गाड़ी जो है वह आवाज छोड़ करके निकली है, लेकिन उन्होंने इस गेट से आना उचित नहीं समझा और पीछे की गेट से भाग रही है। आखिर ऐसा उन्होंने क्या कर दिया है कि इन छात्र नेताओं से वो अपना मुंह चुरा करके भाग रही है? और उनको भागना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इन छात्र नेताओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इन्होंने रात भर जग करके इतनी तैयारियां की, इतनी मेहनत की है, और आज नामांकन की वह राह देख रहे थे। लेकिन वो जो उम्मीद इनको उसी जिला प्रशासन ने दी थी, उसी ने एक झटके में छीन लिया। इन्होंने जो आशाएं इन्होंने अपने मन में संजो करके रखी थी, उस पर पानी फेर दिया है। अभी आप लोगों की क्या मांगे हैं? अभी देखिए, छात्र जितने भी यहाँ छात्र नेता हैं और जो भी छात्र संघ चुनाव के जो प्रत्याशी हैं विभिन्न पदों के, वे यही चाहते हैं कि जो पूर्व निर्धारित तिथियां थी, जैसे कि आज 20 तारीख को नामांकन होना था एवं 22 तारीख को मतदान होना था, तो उसी पूर्ववत जिस प्रकार तिथियां घोषित की गई थी उसी प्रकार चुनाव संपन्न कराया जाए। और साथ में छात्र नेताओं का जो उनकी मांग है पूरी तरीके से जायज है, क्योंकि ये तिथियां प्रशासन द्वारा ही दी गई थी और प्रशासन से बातचीत के माध्यम से ही इसकी घोषणा हुई थी। और जहां तक मेरा भी मानना है कि नगर पंचायत चुनावों का एवं छात्र संघ चुनावों का कोई इतना मेल जोल नहीं है। अभी नगर पंचायत चुनाव में समय है, यदि जिला प्रशासन चाहता तो आपसी तालमेल के साथ कुछ दिशा निर्देश जारी करके और ये छात्र संघ चुनाव को सकुशल संपन्न करा सकता था। तो कहीं ना मैम, गेट पर प्रदर्शन चल रहा है, क्या मामला है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, छात्र संघ चुनाव जो है हमारे यहाँ 2 महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की मांग थी कि कराई जाए, जिसको दृष्टिगत रखते हुए कुछ तिथियां घोषित की गई थी। लेकिन अचानक से वीआईपी मूवमेंट में फोर्स की मांग ले जाने के कारण हमारे यहाँ फोर्स की अभी इन तिथियों में अनुपलब्धता है। और साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए इस चुनाव को अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थगित किया जा रहा है। और यही मैं विद्यार्थियों को आश्वासन दूंगी कि यह स्थगित किया जा रहा है, शीघ्र ही जो है वो इसको कराया जाएगा। अतः आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें और नियमों का अनुपालन। उनका रात से आरोप है कि पॉलिटिकल इशारे पे ये सब किया जा रहा है। नहीं, पॉलिटिकल, जैसे कि मैंने बताया कि वीआईपी मूवमेंट में हमारे जनपद से फोर्स मांग ली गई है, तो फोर्स की मेरे पास अनुपलब्धता है। तो इसलिए कानून व्यवस्था की स्थिति छात्र संघ चुनाव में देखिए छात्रों के फोर्स की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि फोर्स उपलब्ध नहीं है अभी हमारे पास, इसीलिए हम इसको स्थगित कर रहे हैं और अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थगित कर रहे हैं। इसको शीघ्र ही कराया जाए। क्या चुनाव की डेट की प्रक्रिया भी है? चुनाव के आगे की डेट उसको आगे घोषित किया जाएगा।